अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान का महीना बस जाने ही वाला है। बस थोड़ा ही टाइम रह गया है इबादतों में। कर लें अल्लाह को राज़ी। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रमज़ान के कुछ ऐसे कलिमात, ऐसी दुआएं जिनको पढ़ने से बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। और दूसरी बात, ये ऐसी दुआएं हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने में हमें सिखाई है कि ये दुआ मांगो, कि ये कलिमात पढ़ लो। और कुछ ऐसे कलिमात भी मैं आपको बताऊंगी जिनको पढ़ने से हमारा नामा अमाल नेकियों से भर जाएगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पहली दुआ। ये ऐसा कलमा है कि जो इसको एक बार पढ़ लेता है तो उसको 20 लाख नेकियां मिलती हैं आम दिनों में। अब आप अंदाज़ा करें कि रमज़ान के महीने में जो शख्स इस कलमे को पढ़ ले, 70 गुना अल्लाह ताला रमज़ान में नेकियों का सवाब बढ़ा देता है। तो 20 लाख नेकियां, इसको आप 70 गुना कर दो, कितनी हो गई? काउंट करते करते थक जाओगे। और इस कलमे को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 15 सेकेंड। तो आइए जानते हैं ये कलमा कौन सा है। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह अहदन समदन लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तो रमज़ान के महीने में जो शख्स इसको एक बार पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको 14 करोड़ नेकियां देता है। क्योंकि रमज़ान में एक के 70 मिलते हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ोगे तो आपको 14 करोड़ नेकियां मिल जाएंगी। इसलिए मैं आज आपको ये कुछ दुआएं और कलिमात बताने जा रही हूँ ताकि जो बचे हुए रोजे रह गए उनमें हम इन दुआओं को पढ़ लें। दूसरी दुआ है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनात। हदीस में आता है कि जो शख्स ईमान वाले के लिए दुआ करता है, एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करता है तो जितने लोगों के लिए वो दुआ करता है उसको अल्लाह ताला उतनी ही नेकियां अता फरमाता है। जैसे मान लें 10 लाख लोगों के लिए आपने दुआ की कि या अल्लाह इन सभी लोगों को माफ़ फरमा, तो 10 लाख नेकियां हमें मिल जाएंगी। तो जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला इस वक्त जो उम्मत मुस्लिमा है, जितने भी मुसलमान हैं, सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा, तमाम मुसलमान बंदे और बंदियों को अल्लाह ताला तो माफ़ फरमा। तो इस वक्त प्रेजेंट वक्त में पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान मर्द और औरतें हैं उनके बराबर नेकियां हमारे नामाए अमाल में लिख दी जाती हैं। और रमज़ान में तो अल्लाह ताला एक के 70 देता है। तो इस वक्त आप देखें कि अरबों की आबादी है मुसलमानों की, माशाल्लाह 2.5 बिलियन आबादी है शायद मुसलमानों की। और ये तो वो है जो काउंट हो गई हैं, और कितने ऐसे हैं जो काउंट ही नहीं हुए हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि कितनी ज़्यादा नेकियां जब आप एक मर्तबा ये पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनात। हमने जैसे ही दुआ में ये पढ़ा, जब भी हम दुआ के लिए हाथ उठा रहे हैं तो आपने इस दुआ को पढ़ लिया, तो जितने मुसलमान हैं तो उनके बराबर नेकियां आपके नामाए अमाल में लिख गई। तो इसलिए जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो इस दुआ को भी याद कर लें। सूरह फातिहा, दुरूद शरीफ के बाद जो दुआएं हम अरबी में मांगते हैं तो उसमें ये दुआ भी ज़रूर मांगें, ठीक है। अब एक दुआ और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमज़ान का महीना आया तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल, रमज़ान का महीना आ गया है, मैं इसमें क्या दुआ करूं? तो आपने फरमाया ये दुआ करो। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। इस दुआ का तर्जुमा है, ए अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, तो अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे। ये वो दुआ है जो हमारे आका ने हमें सिखाई है। आप अंदाज़ा करें कि जो दुआ हमारे आका हमें सिखाए वो दुआ कितनी पावरफुल हो सकती है। इसलिए इस दुआ को भी आप याद कर लें, और जो बाकी रोज़े रह गए हैं इस दुआ को भी खूब मांगने की कोशिश करें। ऐसे ही रमज़ान के पहले अशरे की, दूसरे अशरे की, तीसरे अशरे की भी कुछ दुआएं हैं, वो भी हो सके तो हम लोग याद कर लें। जैसे कि पहले अशरे में या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, इसको भी खूब पढ़ें। बगैर दुआ के भी पढ़ सकते हैं, और जब दुआ मांग रहे हो तब भी इसको पढ़ सकते हैं। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। इस दुआ को भी पढ़ें जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं। इसमें मग़फ़िरत की दुआ है अल्लाह ताला से। और दूसरे अशरे का तो फिर है ही इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।
دوسرے عشرے میں استغفار کی کثرت خوب کرنی چاہیے، اور استغفار آپ بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تب بھی پڑھ سکتے ہو۔ ایسے ہی اللہم اجرنا من النار، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا۔ اللہم آتق رقابنا من النار، اے اللہ تو ہماری حفاظت جہنم سے فرما۔ تو یہ کچھ دعائیں ہیں پہلے عشرے کی، دوسرے عشرے کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے عشرے کی دعا دوسرے عشرے میں نہیں مانگ سکتے یا اب نہیں مانگ سکتے۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ساری دعائیں جتنی بھی آپ کو عربی میں یاد ہو مانگیں، ایک بھی دعا ہماری مس نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے ہی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ 4 چیزوں کی رمضان کے مہینے میں کثرت کرنی چاہیے۔ وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2 استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نمبر 3 جنت کا سوال، اسألک الجنہ، اسألک الجنہ، جنت اللہ سے خوب مانگی جائے۔ نمبر 4 جہنم سے پناہ، جہنم سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کی جائے۔ اس کو آپ عربی میں ایسے بھی مانگ سکتے ہو، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ تو یہ کچھ دعائیں تھیں رمضان کے مبارک مہینے میں پڑھنے کی، یاد کرنے کی، کچھ کلمات تھے، اور درود شریف کی کثرت یہ بھی رمضان کے مہینے میں خوب کی جائے۔ تو یہ کچھ کلمات اور دعائیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی۔ ہمارے لیے آپ دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کی رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔